मधु शर्मा भैया। बीजेपी ने जब से अपनी पहली सूची जारी से लगातार उन टिकटों पे, उन सीटों पे विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। हालांकि कई लोग टिकट की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने को पार्टी की रीति नीति से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही सांगानेर विधानसभा सीट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मधु शर्मा जी भी वहाँ पर टिकट की मांग कर रहे हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ मांगे। मधु जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी के संस्थापक माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, और अटल जी, भैरव सिंह जी, आडवाणी जी, सबके साथ आप काम कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष आप बीजेपी की रह चुके हैं, लेकिन आज तक आपकी तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की गई है। लेकिन इस समय केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया है। 33% नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें। आप भी एक महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने की बात की है और उन्होंने ही पहली बार बिल को लेकर के आए 33%। तो सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो महिला बिल लेकर के आए हैं और उन्होंने महिलाओं का संबल बढ़ाया है, इसके लिए हम सभी बहनें बहुत आभारी हैं। और राजस्थान की महिलाएँ तो बहुत, मैं समझती हूँ देश की महिलाएँ आभारी हैं उनकी कि, और महिलाओं में बहुत खुशी भी है। और इसी के उस संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज ये सारे कार्यकर्ता बंधु मेरे पास आए थे कि दीदी कार्यालय चलना है और हमें भी टिकट की डिमांड करनी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने टिकट के पर पार्टी का जो निर्णय था, मैंने सर आंखों रख करके और 5 साल तक मैंने पार्टी की सेवा की है। अब भी मैंने दोबारा आवेदन किया है और मैं जानती हूँ कि पार्टी संवेदनशील है और वो मेरी भावनाओं को समझेंगी और विचार करेंगी। और इसी के लिए अभी कार्यकर्ता बंधु की हमें कार्यालय जाना है और मैं इनको रोकने का प्रयास कर रही हूँ कि नहीं, कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी सब पर विचार करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सब के ऊपर विचार किया जाता है। और सांगानेर अभी तक कोई आया भी नहीं है। और महिला, अगर महिला को देते हैं तो अच्छा है। और मैं समाज सेवा भी साथ में करती आई हूँ पार्टी की सेवा के साथ साथ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज सेवा राजनीति समाज सेवा का साधन मात्र है, और उसी उद्देश्य को, उनकी रीति नीति को लेकर के मैं चल रही हूँ। तो मेरा पार्टी से भी निवेदन है कि वो मेरे को अगर मौका देंगे तो मैं इस मौके पर खरी उतरूँगी और अच्छा कार्य करके उनको दिखाऊंगी। मधु शर्मा। तो ये थी मधु शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इतने लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष ये बीजेपी राजस्थान की ये रह चुकी हैं। कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ में इन्होंने काम करा है, लेकिन आज तक इनकी तरफ से इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं की गई। लेकिन अब की बार कार्यकर्ताओं के कहने पर ये भी सांगानेर सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रही है। इनके साथ में जो इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मधु शर्मा जी लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। संस्थापक जो बीजेपी के माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके नाम पे पिछले 9 सालों में कई सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं, उस परिवार से आने वाली मधु शर्मा जी आज सांगानेर से टिकट मांग रही हैं। क्या कहेंगे आप? सर, मैं सांगानेर विधानसभा से हूँ। 15 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। संगठन में भी काम किया है मैंने। और ये सब लोग जानते हैं कि मधु शर्मा जी के बारे में। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के माध्यम से 95 से संगठन बनाकर पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने का काम किया है। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जो काम रहा है इनका, पूरे देश भर में काम चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं को आगे ला रहे हैं, हम सब ने ये किया है कि व्यवस्था की इस बार फिर टिकट मांगे सांगानेर से। और लगभग 25 साल से सांगानेर में सेवा कर रही है। तो सभी की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। हम सब लोग यहाँ आए थे तो दीदी कार्यालय मिल गई। हम सब वहाँ जा रहे थे, बीजेपी कार्यालय, इनका ऑफिस है सांगानेर में। तो हमारी इच्छा है कि हम चलें और आगे बात रखें। दीदी ने कहा कि मेरी बात हो रखी है, पार्टी आश्वासन दे रखी है, तो पार्टी इस बात पर विचार करेगी कि जो व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परिवार से और 40 साल से लगातार निरंतर सेवा कर रहा है, कार्य कर रहा है जनता को जोड़ने का। पिछले 6 साल महिला मोर्चा में भी काम किया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम महिला मोर्चा मधु शर्मा जी ने किया है। और जब भी सांगानेर की समस्या के लिए, चाहे रोड की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, पानी की समस्या हो, महिला मोर्चा के समय हमने जो विकास समितियाँ थी, लेटर इनको दिया है। उस विकास कार्य के लिए इन्होंने एक एक काम वहाँ करवाने का प्रयास किया और कई काम भी वहाँ पर हुए हैं। आज हर व्यक्ति इनके पास आराम से पहुँच जाता है। ये नहीं है कि साहब यहाँ को सुविधा है कि साहब पहले वो मिलेगा, ये मिलेगा। साधारण महिला है और ऐसी व्यक्ति हम सांगानेर में चाहिए जो विकास कार्य करवा सके और सब लोगों से मिल के बात कर सके, विकास को आगे ले जा सके। कई बार हमारे विधायक बने हैं, बाहरी व्यक्ति भी आए हैं, कभी कोई काम भी नहीं हुआ हमारे सांगानेर के अंदर। तो हमारी
पार्टी से, पार्टी के अध्यक्ष से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमें आपके माध्यम से हम साफ करना चाहते हैं कि इस बार सांगानेर विधानसभा से और राजस्थान के हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के लाखों कार्यकर्ता हैं, हमारी एक आवाज़ है कि यह आवाज़ पहुँचे प्रधानमंत्री जी तक कि इस बार सांगानेर विधानसभा प्रत्याशी बनाएं और पार्टी को जीतने के बाद पार्टी को फायदा होगा, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। इस जोश को बनाए रखने के लिए हम सब ने ये फैसला किया कि मधु शर्मा चुनाव लड़ें और सभी की हार्दिक इच्छा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भोपा समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि मधु जी शर्मा को सांगानेर विधानसभा से टिकट दिए जाएँ। बहुत ज़्यादा वोटों से ये जीतेगी। इन्हें आज तक पूरी पार्टी की 40 साल से सेवा कर रहे हैं। हम पहले भी प्रदेश जी से मिल के आए हैं कि भी हम मैडम को टिकट दें और मैडम को टिकट दोगे तो हमारा पूरा समाज मैडम के साथ है और मैडम यहाँ से बहुत वोटों से जीतेगी। और हम केंद्र नेतृत्व से निवेदन कर रहे हैं कि मैडम को ही टिकट दें, मैडम ही जीतेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में शिंदे वाली शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र का शासन कर रही है, तो यहाँ राजधानी जयपुर में भी शिंदे गुट वाली शिवसेना मधु शर्मा जी का साथ दे रही है। ललित सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। ललित जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी का साथ आप लोग दे रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी न सिर्फ बीजेपी का बल्कि मधु शर्मा जी का भी आप साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारी जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो पूर्ण रूप से मधु शर्मा जी के साथ है। और मधु शर्मा जी का जो आज हम कार्य करने का तरीका देखते हैं, उस तरीके को हमने मधु शर्मा जी के साथ हिंदुत्व के लिए काफ़ी कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच में भी हम लोग साथ रहे हैं और हमने कई लव जिहाद जैसे मुद्दों पर जिसमें लड़ चले, मुकदमे लगे, उनमें भी हम मधु शर्मा दीदी के साथ रहे हैं। और आगामी भी हम मधु शर्मा दीदी स्थानीय हमारे सांगानेर से विधायक का अगर इनको टिकट मिलता है, हम इनके साथ हैं। और बाहरी किसी भी प्रकार का प्रत्याशी यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ उतारती है तो शिवसेना उसका सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई सहयोग बाहरी प्रत्याशी को यहाँ दिया जाएगा। तो ये थे ललित सक्सेना जी और मधु शर्मा जी के तमाम वो समर्थक जो इनका साथ दे रहे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं और न सिर्फ इस वजह से बल्कि कई वर्षों से ये बीजेपी में रहते हुए समाज सेवा का काम भी कर रही हैं। कई लोगों की इन्होंने हर प्रकार की इन्होंने मदद करी है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ और मधु जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल मोदी जी की जो टारगेटेड है, चाहे पर्यावरण देख लो, प्लास्टिक का इरेडिकेशन के लिए उन्होंने क्लॉथ्स के बैग बना के पूरे बांटे हैं, स्वच्छता पे काम कर रहे हैं, महिलाओं पे भी इनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, प्लस उनके ग्रुप बनाने के लिए। क्योंकि मैं तो लगातार, मेरा नीचे रेजिडेंस है, ऊपर इनका कार्यालय है, पब्लिक जो आती रहती है उनसे इंटरेक्शन करता रहता हूँ। और प्लस कहीं फैमिली में भी प्रॉब्लम है, तलाक वलाक की बात चल रही है, उसका भी बहुत अच्छी तरीके से रिकॉन्साइल करते हैं, दोनों पार्टियों को समझा के और उनको समझ से बैठाते हैं। तो जो भी इनसे मिल के जाता है, मैं क्या नीचे पूछता रहता हूँ क्या पोजीशन है, तो हर आदमी इनकी तारीफ़ करता है। अगर इनको टिकट देती है बीजेपी तो इस एरिया के अंदर क्या है कि विकास जो है ना वो डबल गति से स्टार्ट हो जाएगा। ये स्थानीय लोग भी लगातार मधु शर्मा जी की तारीफ़ कर रहे हैं कि हर प्रकार की मदद मधु जी यहाँ पर करती हैं। और जाहिर सी बात है कि इतने सालों से ये पार्टी में रहकर समाज सेवा का काम भी बखूबी कर रही हैं। और आज इनके कार्यकर्ताओं की वजह से, समर्थकों की वजह से एक उम्मीद एक जागी है कि शायद पार्टी प्रदेश कार्यालय और पार्टी संगठन के बड़े नेता हैं, पार्टी आलाकमान है, वो इनकी गुहार को सुने और सांगानेर विधानसभा सीट से इन्हें टिकट प्रदान करे, ताकि इनके समर्थकों के हिसाब से, इनके कार्यकर्ताओं के हिसाब से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।